चित्तौड़गढ़ केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट को लेकर राजनीति और सामाजिक स्तर पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी क्रम में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अलका मुंदड़ा और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने बजट को विकासोन्मुख बताते हुए इसे आम जन के हितों के अनुरूप बताया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद सीपी जोशी ने कहा कि केंद्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा राज्य में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट संतुलित, समावेशी और विकास को गति देने वाला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में पिछले बजट की तुलना में इस वर्ष कई गुना अधिक प्रावधान किए गए हैं, जिनमें महिलाओं, युवा और किसानों सहित प्रत्येक वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। सांसद सीपी जोशी ने आगे कहा कि गत वर्षों की अपेक्षा इस बार चित्तौड़गढ़ जिले को विधायकों की मांग के अनुरूप विभिन्न विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट स्वीकृत हुआ है, जिससे जिले के चौमुखी विकास को और भी गति मिलेगी। उन्होंने विशेष रूप से चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए बताया कि यहां लंबे समय से लंबित गंभीरी नदी, रिवर फ्रंट, ओवरब्रिज, सड़क निर्माण तथा अन्य नवीन विकास कार्यों के लिए बजट प्रावधान किए गए हैं, जो क्षेत्र की आधारभूत संरचना को और भी मजबूत करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष अलका मुंदड़ा ने कहा कि राज्य सरकार का बजट महिला सशक्तिकरण को समर्पित है। उन्होंने बताया कि लखपति दीदी सहित महिलाओं को आर्थिक उत्थान से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट बढ़ाया गया, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। पत्रकार वार्ता में चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, निम्बाहेड़ा विधायक चंद्र कृपलानी, भाजपा जिला अध्यक्ष रतन गाडरी, नगर मंडल अध्यक्ष गौरव त्यागी, अनिल ईरानी, रघु शर्मा, मनोज पारिक, ओम प्रकाश शर्मा आदि मौजूद रहे। अंत में सांसद सीपी जोशी और प्रदेश उपाध्यक्ष अलका मुंदड़ा ने विश्वास जताया कि केंद्र व राज्य सरकार की डबल इंजन सरकार प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और बजट में किए गए प्रावधान शीघ्र ही धरातल पर उतरते दिखाई देंगे। चित्तौड़गढ़ से संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ होनी चाहिए वो उससे कहीं बाधित हो रही है, तो इसके लिए हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से प्रयास करें। हमारी बहनों को जो बजट में आजीविका के माध्यम से पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख दीदियों को तो लखपति दीदी बना दिया, अब और इसका टारगेट 3 लाख कर दिया, फिर बढ़ेगा। तो इसी क्षेत्र में शी मार्ट करके तो हमारी बहनें वहीं रोजगार ले भी और रोजगार दे भी, इस नाते बहुत बड़ा काम इस बजट में किया गया है। 10 लाख की छूट तो बिना लोन के बेरोजगार को रोजगार देने। चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं, बजट के ऊपर काफ़ी कुछ कहा गया है। महिलाओं के लिए बात की जाए तो किस तरह से देखते हैं इस महिलाओं के पर्पस बजट को? देखिए, जब से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, तब से पहला नारा ही उनका था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। निरंतर उस पर काम करते हुए आप देखते जा रहे हैं किस तरह से महिलाओं का सर्वांगीण विकास हुआ है। आप देखिए, चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम रहा हो, जिसमें हर क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में 33% की विधानसभा लोकसभा में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, वो भी बहुत प्रशंसनीय है। साथ ही जिस तरह से लखपति दीदी का जो कॉन्सेप्ट आया है, सुकन्या समृद्धि योजनाएं, उज्ज्वला योजनाएं, या जिस तरह से भी बहुत सभी तरह से हम ये कहना चाहते हैं महिलाओं के विकास के लिए बहुत काम हो रहा है। ऐसा कि ऐसा राजस्थान सरकार में भी जिस तरह से लखपति दीदी के लिए जो 1.5 लाख का प्रावधान था वो बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एक बहुत बड़ा काम का अब नज़रिया बन गया है, पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा काम उसके जरिए किया जा रहा है। वहाँ 1 करोड़ तक का ऋण जो है वो बिना ब्याज के और उसको अनुदान में भी कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं के विकास के लिए की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने और वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी ने एक शानदार, जानदार, विकसित राजस्थान की संकल्पना को लेकर सर्वस्पर्शी बजट देने का काम किया है, जिन्होंने राजस्थान के हर क्षेत्र और हर वर्ग को इसमें जोड़ने का काम किया है। मैं सोचता हूँ, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़क हो, चाहे पर्यावरण हो, हर दृष्टि से हर क्षेत्र को इस बजट में बहुत कुछ मिला है।
और स्पेशली हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में हमारे पांचों माननीय विधायकों को भी धन्यवाद दूंगा कि इनकी मांगों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ चित्तौड़गढ़ जिले को पहले 2 बजट में भी बहुत दिया और इस बजट में तो बहुत कुछ दिया। इसलिए विकसित भारत और विकसित राजस्थान की संकल्पना को विकसित चित्तौड़ कैसे बढ़ाए, इस नाते ये बजट बहुत फ्रूटफुल रहेगा और आगामी दिनों में ये सारे काम पिछले 2 बजट में जो काम दिए हैं वो काम पूर्णता की हो रहे हैं या कई जगह चल रहे हैं और इस बजट के काम भी शीघ्र ही इस क्षेत्र की जनता को, इस जिले की जनता को उसका लाभ